हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है आपका 25 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम था एसएससी फेज 12 का, वो समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम 25 जून फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड द हेड पाइवोट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका प्राइम मिनिस्टर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड द हेड पाइवोट ऑफ द गवर्नमेंट. The minister can chosen at the discretion of the prime minister. He is the former chairman of planning commission and the current leader of the country. The prime minister provide information to the president on all areas of the council of minister related to central management and legislative problem. The prime minister preside over the meetings of cabinet as its chairman. The prime minister acts as a liaison between the president and the parliament on one side and the council of minister on the other. The prime minister performs this function, which is P.T. Nehru called him the pivot of the government. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया था कि हु हैज़ रिसेंटली रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय। तो करण जौहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन अनसुटेबल बॉय इज एन ऑटोबायोग्राफिकल book written by the Indian film director Karan Johar. This book was published on the 9th 2027 January. In this book, Karan Johar has described various incidents of his life, starting from his childhood, and discussed his famous journey of the film in the film industry. A Suitable Boy is a novel written by Bikram Seth, published in 1993. It was the longest novel published in the English language in the single volume of 1343 pages and 591,552 words. In its second volume, it will be known as The Suitable Boy. It published in 2017. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी बेसिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच किंग ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। तो आपका अमर सिंह, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट वाज द eldest son and successor of Maharana Pratap. He was the 13th ruler of Mewar dynasty of Sisodia Rajputs. Amar Singh of Mewar presented himself before Jahangir in 1615 AD. Maharana Pratap's son Karan Singh was made a Mansabdar in the Mughal court. The Treaty of 1615 ended the conflict that had been going on for almost a century between two famous ruling dynasty. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सीमा बल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो नेपाल और भूटान, जो कि आपका बॉर्डर कंट्री पर रहता है। तो नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट BSF हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डनिंग द इंडो Myanmar border with Pakistan and Bangladesh. India border with China is guarded by ITBP. Nepal and Bhutan border are guarded by the सशस्त्र सीमा बल। यहीं बात कर ले, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लाइन इज गार्डेड बाय BSF. इंडिया म्यांमार बॉर्डर लाइन इज गार्डेड बाय असम राइफल्स. इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन गार्डेड बाय द इंडो Tibetan border police. India Pakistan border line is guarded by BSF. India Nepal border line is guarded by सशस्त्र सीमा बल SSB. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आर्टिकल 148 रिलेटेड। तो आर्टिकल रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फुटबॉल लीग। तो आपका इंडियन सुपर लीग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग ऑल्सो नॉन एज द इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग. द लीग फीचर 12 टीम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. इट इज प्लेड बिटवीन अगस्त मई एंड द विनर ऑफ द सीरीज इज डिक्लेयर इन द फाइनल. नेक्स्ट है आपका इन द गेम ऑफ कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ईच टीम। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।